लखनऊ में रेलवे आरडीएसओ स्टेडियम में 3 दिवसीय इनो रेल की प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बताते चले कि प्रदर्शनी पहली बार 2014 में लगाई गई थी। वहीं इस प्रदर्शनी के दौरान कई देशों की 110 कंपनियों ने रेल संबंधित स्टॉल सजाए हुए हैं। इसी मौके पर हमारे संवाददाता से आरडीएसओ के डीजी उदय बुरवाणकर ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये लखनऊ का आरडीएसओ है, जहां पर इसके जो है स्टेडियम में इनो रेल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 8 कंट्रीज़ के बाहर के लोग भी हैं और कम से कम 110 से ज़्यादा जो है कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। और देश में रेल के एक इंजन, चाहे डिब्बा हो चाहे इंजन हो, एक कील से लेकर के और जो है उसके टॉप तक सारा काम बिना आरडीएसओ के रिसर्च के और आरडीएसओ की अनुमति के कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे साथ आरडीएसओ के डीजी जो है उदय बुरवाणकर जी हैं। तो मैं उनसे जानूँगा सर, प्रदर्शनी कैसी चल रही है? प्रदर्शनी में बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। जैसे आपने खुद ही कहा कि कई विदेशी कंपनियां भी इसमें सम्मिलित हैं और हमारे देश के भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां, साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, विभिन्न तरह की कंपनियां इसमें प्रदर्शनी लगा रही हैं और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है। इनफैक्ट ये इनो रेल जब से हम पिछले 10 वर्षों से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इस वर्ष की प्रदर्शनी है। सर देखें, इससे जो है प्रदर्शनी में तमाम रेल के उत्पाद आते हैं, जो कंपोनेंट्स रेल के होते हैं आते हैं। इससे कितना फ़ायदा भारतीय रेल को मिलेगा? देखिए, इसमें हमारा एग्जीबिशन का नाम ही इनो रेल है। इनो का मतलब हम इनोवेशन से इसको जोड़ रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब नए नए आइडियाज़ हमें मिले कि क्या हो रहा है टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्री में, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बदल रही है, सुधर रही है। और रेल का सफ़र आरामदायक हो, सेफ़ हो, रिलायबल हो, उसमें उसके लिए विभिन्न जो हमारे उपकरण हैं, जैसे सिग्नलिंग यंत्रणा है, पावर सिस्टम्स हैं, रोलिंग स्टॉक मतलब कोच हैं, या मालवाहक जो वैगन्स हैं, या ट्रैक है, ये सारी सिस्टम्स जो हैं इसमें बहुत सारे उपकरण यूज़ होते हैं जिनकी सबकी मिली जुली अच्छी विश्वसनीयता से ही फिर उसके बाद वो रेल का जो आपको एक प्रोडक्ट दिखता है कि रेल चल रही है, एक सर्विस मिल रही है, वो इससे सिद्ध होता है। तो ये सारे उपकरण और अच्छी विश्वसनीयता के हमें मिलें, एक फेल ना हो और रेल समय पे चले, अच्छी गति से चले, अच्छी सर्विस हम दे सकें, जैसे वंदे भारत में हम दे के दिखा चुके हैं। तो उस ध्येय से ये प्रदर्शनी रखी गई है और इसमें हमें और नई नई आइडियाज़, नए नए जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, उससे हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। सर, स्टीम इंजन सफ़र शुरू हुआ और आज वंदे भारत तक पहुँच गया। इस सफ़र को आरडीएसओ को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अब आरडीएसओ ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे लोगों को और बेहतर जो सुविधाएं मिलें और बेहतर रेल में उनको सफ़र आरामदायक बन सके? जो भी नई टेक्नोलॉजी या नए डिज़ाइंस हम लोग भारतीय रेल में यूज़ करते हैं, खासकर जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, उसके मानक हम लोग बनाते हैं आरडीएसओ में, मतलब स्पेसिफिकेशंस हम लोग बनाते हैं और जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा उस स्पेसिफिकेशंस को फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। साथ साथ हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, जैसे हर एक सभी जगह एक जैसा प्रोडक्ट यूज़ हो, उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। फिर हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि भारतीय रेल में जब वो प्रोडक्ट सप्लाई होने लगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी मिले, हमें वो फेल ना हो। तो इस दिशा में ये एक निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है और जो भी नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे उसमें यही सब प्रक्रियाएँ निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम अधिक गति वाली जो गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ, उसको मैच करने के लिए उतना ही सुदृढ़ ट्रैक होना चाहिए, उसी प्रमाण में अच्छी सिग्नलिंग सिस्टम होनी चाहिए। तो ये सारी सिस्टम्स को अपग्रेड करने में आरडीएसओ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप पहले भी आरडीएसओ में रह चुके हैं, 4 साल आपने गुजारे हैं और अब आप जो है यहाँ पर इतना बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं डीजी का। तो अब सर, आरडीएसओ में एक रेल ट्रैक बनना था, तो वो टेस्ट ट्रैक क्या तैयार हो गया है? आरडीएसओ के परिसर में टेस्ट ट्रैक नहीं बन रहा है, लेकिन ये टेस्ट ट्रैक जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जयपुर के समीप बन रहा है और उसका कार्य अच्छी प्रगति पर है और शीघ्र ही वो संपन्न भी हो जाएगा। और वो टेस्ट ट्रैक एक यूनिक फैसिलिटी रहेगी भारतीय रेल में, जिसको बाद में चल के मेट्रो सिस्टम्स भी यूज़ कर सकती हैं। दो टेस्ट ट्रैक बनेंगे। तो पहला जो टेस्ट ट्रैक है, जो भारतीय रेल के गेज के हिसाब से है, वो एडवांस स्टेज में और जल्दी संपन्न हो जाएगा। थैंक यू।
तो ये थे उदय वरोंकर जी। सीधा सा है कहना कि जो है आरडीएसओ जितना काम है बेहतरीन तरीके से कर रहा है, और जो है आरडीएसओ का टेस्टिंग ट्रैक बनना था वो भी जो है जयपुर के पास बन रहा है, और इसमें आरडीएसओ की जो इंडियन रेलवे की ट्रेन के साथ साथ मेट्रो ट्रेनों का भी ट्रायल वहाँ हो सकेगा, और ये ट्रैक अपने आप में अद्वितीय ट्रैक होगा। जहाँ तक जो है इनो रेल की बात है तो यहाँ पर 8 कंट्रीज़ की जो है टीमें आई हैं, 110 से ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं, और इससे जो है भारतीय रेल को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलने को उम्मीद है। और इससे जो है एक बात ये भी फ़ायदा मिलेगा, विदेशों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी इंडियन के लोगों को मिल सकेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।